MySQL की बात करते हैं आज, और इसमें देखेंगे MySQL का इंट्रोडक्शन, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं, बेसिक क्वेरीज देखेंगे और किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को। तो MySQL एक बहुत पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस है और ऑफिशियली इसको हम बोलते हैं MySQL। कोई ऐसा ना बोले MySQL नहीं होता है कुछ, MySQL होता है। काफ़ी सारे और काफ़ी बड़े डेटाबेस ये यूज़ कर सकता है और हैंडल कर सकता है। यूज़ नहीं करता है, हैंडल करता है काफ़ी बड़े डेटाबेसेस, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत हाई परफॉर्मेंस है। इसीलिए ये ओरेकल और डीबी और इनग्रेस इन सब की श्रेणी में आके खड़ा हो सका है। हम यूज़ क्यों करते हैं MySQL को? सबसे पहली बात तो ये फ्री है, आराम से आपके सिस्टम में खुद ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और बेहतरीन आपको शेल मिलता है जिससे आप टेबल बना सकते हैं, क्वेरी टेबल कर सकते हैं, और किसी भी, जैसे जावा JDBC एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके साथ आप आराम से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि फटाफट आप SQL योग या जावा लाइट इंस्टॉल करिए, और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको एक शेल मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फिर जब आपको शेल मिल जाएगा तो MySQL से कनेक्ट करना है तो आपको एक शेल मिल जाएगा। शेल का मतलब ये है कि जैसे आपको याद होगा MS DOS में आपको C: मिलता था ना, वो ऐसा शेल मिल जाता है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा उसको। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है C: MySQL bin, या जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पर MySQL जहाँ दिख रहा होगा उसके अंदर बिन में जाइए, और वहाँ पर आप बस टाइप कर दीजिए MySQL, या फिर विंडोज़ आइकन आपको मिल जाता है अगर SQL योग से या SQL Lite से। SQL योग, SQL Lite ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जो आपको MySQL की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उस विंडोज़ आइकन पर क्लिक करिएगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही आप शेल पे आएंगे तो ये होता है शेल, ये आपका शेल है। आपको याद होगा C: करके दिखाई देता था जब हम MS DOS में जाते हैं, या आज भी आप आपके विंडोज़ में MS DOS जब करेंगे प्रॉम्प्ट तो आपको C: आएगा। MySQL में आपका MySQL आएगा, ऐसे ग्रेटर देन साइन आएगा यहाँ पर। अगर आपको बाहर हटना है, बाहर निकलना है, ऐसे जब भी आप ओपन कर लेंगे उसके बाद बाहर जाना है तो आप क्विट या एग्जिट कर सकते हैं, दोनों ही कमांड चलेंगे। एग्जिट और क्विट दे आर सेम, दोनों आप चला सकते हैं। एक बार आप आ गए तो आराम से इसमें क्वेरीज दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट वर्जन और करंट डेट, कॉमा करके दे रहा हूँ तो ये वर्जन भी दे देगा आपको, करंट डेट भी दे देगा। वर्जन क्या है उस MySQL का बता देगा, और उस समय की डेट क्या होगी वो ये बता देगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे MySQL की कमांड हैं वो ये सेमीकोलन से बंद होते हैं, और ये पूरे आपको जो रोज़ है, जो आपके टेबल के रोज़ है, उसको लाके आपको रिटर्न करता है ये आपका MySQL। अब जो कीवर्ड्स हैं, इससे पहले कि हम लिखना शुरू करें हम ये बता दें कि कीबोर्ड वर्ड्स हैं वो आप कोई भी कीबोर्ड से किसी भी तरीके से अपर केस लोअर केस में दर्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए सिलेक्ट वर्जन है, पूरा का पूरा अपर केस है, और अगर आप यहाँ यूज़ करेंगे तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा लोअर केस है। हाँ, यहाँ पर देखिए तो जम्बल्ड अप है, मतलब सब स्क्रैम्बल्ड है, आपने छोटा बड़ा सब कुछ किया हुआ है। तो ये तीनों वैलिड है। ये आप MySQL इससे बिल्कुल नाराज़ नहीं होता है, बिल्कुल घबराता नहीं है। आप जो भी डालेंगे वो सब ले लेगा। लेकिन हाँ, बस ये होता है कि वर्जन की जगह आप कोई E ना खा जाएं या फिर यहाँ S ना खा जाएं। अब और क्वेरी देखिएगा कि आप एक छोटा सा कैलकुलेटर तक बना सकते हैं। जैसे मैंने किया सिलेक्ट, अब ये साइन π/4, तो ये π22/7 जो वैल्यू होती है पाई लेगा, 4 से डिवाइड करेगा, उसका साइन निकाल देगा। तो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। एक एक्सप्रेशन कॉमा देके और आपने दिया है 4 + 1 × 5, तो उसकी भी वैल्यू आपको देगा 5 × 5 25। तो आप एक आराम से कैलकुलेटर बना सकते हैं। मैं यहाँ दर्शाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आराम से मल्टीप्लिकेशन वगैरह या फिर जो एक्सप्रेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने याद है आपको क्या किया था, आपने सिलेक्ट वर्जन किया था और सिलेक्ट डेट किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को अलग अलग करेंगे। बस दो को अलग अलग करने का मतलब ये है, यहाँ पर हम सेमीकोलन दे देंगे। सेमीकोलन का मतलब ये है कि जो MySQL है इसको अलग से पढ़ेगा, इसको अलग से पढ़ेगा, और इसका अलग से रिजल्ट देगा, और इसका अलग से रिजल्ट देगा। आपको याद है पहले कैसे दिया था, दोनों को एक साथ दिया था। वर्जन यहाँ पर था, डेट यहाँ पर था। वर्जन यहाँ पर दे देगा जो भी वर्जन होगा उस समय का आपके SQL का, और यहाँ पर आपका सिलेक्ट नाउ मतलब उसकी डेट और समय दे देगा ये। अब मल्टी लाइन कमांड भी दे सकते हैं आप। देखिए सिलेक्ट जो आपने किया था पहले, जो सिलेक्ट है यूज़र है, देखिए पहली लाइन ये है यूज़र, दूसरी तीसरी कॉमा लाइन हो गई, चौथी ये लाइन हो गई। अब ये 4 लाइन आपने अलग अलग दे दी, तब भी आपको यूज़र और करंट डेट दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब केवल यही है कि सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा
जो शेल MySQL का, यहाँ से जो जाएगा कहाँ तक, केवल सेमीकोलन तक, उसके पहले जो भी कमांड है उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। तो आपको इससे क्या यूजर मिल जाएगा और करंट डेट मिल जाएगा। यदि आप अपना कमांड लिख रहे हैं और किसी समय आपको यह एहसास हुआ कि नहीं मुझे कमांड पूरा नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे बाहर आएंगे? तो यहाँ पर आप क्विट या एग्जिट तो लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, केवल ये /c लिख दीजिए, /c, बस आप बाहर आ जाएंगे। अब डेटाबेस कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको MySQL पे लिखना पड़ेगा शो डेटाबेसेस। जितने भी डेटाबेसेस आपके पास होंगे वो सब है, चाहे आपने बनाए हो चाहे नहीं बनाए हो, वो आपको दिखाई दे देंगे। ये आपको MySQL दिखाई दिया, टेस्ट मतलब 2 डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्रिएट डेटाबेस करेंगे। यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। आपने एक डेटाबेस बना दिया है वेब आपने खुद बनाया है, तो आपने अब यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और उसके बाद आपको जब यूज करना है, केवल क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यूज भी करना शुरू कर देंगे। क्रिएशन से तो क्रिएट हो गया डेटाबेस, यूज करना है तो आपको यूज स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, यूज WebDB जो आपने बनाया है। अब क्या करेंगे कि डेटाबेस का मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स होने चाहिए, क्योंकि RDBMS है। RDBMS में तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सब कुछ टेबुलर होता है। तो टेबल कैसे ढूंढेंगे इसमें? आप सीधा शो टेबल्स करिए। अब क्योंकि आपने तो कुछ अभी WebDB बनाया है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो सीधा आपको एम्प्टी सेट दे देगा। अब हम इसको बनाएंगे, ऐड करेंगे। चलिए एम्प्टी नहीं रखेंगे, तो हम क्रिएट करेंगे पहला टेबल बनाने के लिए हम टेबल का नाम रखेंगे पेट्स। हम वो सारे पेट्स देंगे, पेट्स यानी कि सारे जानवर देंगे। जानवरों के नाम, जानवरों के ओनर कौन है, इनकी स्पीशीज क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौन सा जानवर है, सेक्स देंगे, मेल है कि फीमेल है, बर्थ देंगे, इनकी बर्थ क्या है और डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम ये देखिए, नाम क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए हम वैरकर यूज़ करते हैं। स्पीशीज़ से लेकर नेम तक हम वैरकर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी। सेक्स क्योंकि मेल या फीमेल हो सकता है, केवल हम उसको एक ही कैरेक्टर देंगे। बर्थ और डेट जो दोनों है डेट के टाइप है, तो हम इसका डेटा टाइप डेट दे देंगे। ये डेटा टाइप देना होता है। अगर मान लीजिए इसका वेट भी होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इंटीजर या फ्लोट देते हैं। यहाँ पर वो भी है नहीं, इसलिए हम नहीं दे रहे। अब कमांड क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल का नाम, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। जो आपको पहले मैंने बताया था उसके नेम वैरकर 20 कॉमा लेंगे, ओनर वैरकर 20 कॉमा, इस तरीके से सारे कर देंगे। आखिरी में आप ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे और बस एंटर कर देंगे। आपकी ये क्वेरी चल गई। अब देखना है कि कौन कौन से टेबल है, तो चलिए शो टेबल्स करेंगे। आपको टेबल्स ये पेट दिखाई देगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यूज डेटाबेस करना शुरू कर दिया है, तो उसके अंदर के टेबल्स आ जाएंगे। अब अगर आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करने से क्या करेंगे कि ये जो टेबल है, क्योंकि इसमें तो केवल टेबल का नाम दिया, शो टेबल्स में केवल टेबल का नाम आता है, लेकिन टेबल को डिस्क्राइब करना है, टेबल को एक्चुअल देखना है कि टेबल में क्या क्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड लगाएंगे। तो डिस्क्राइब पैड करेंगे, सारा का सारा पूरा का पूरा आपका परफॉर्मा टेबल का पूरा खाका आपके सामने आ जाएगा। अगर डिलीट करना है पूरे टेबल को जो आपने बनाया है, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, बस इतना ही करना है। एक लाइन से पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सटेंसिव ये वो है कमांड है, एक्सप्लिसिट कमांड कह सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप टेबल पेट करते ही पेट जो है पूरा का पूरा जो बनाया मेहनत की है वो समझ जाएगी। हाँ, अब अगर इसमें वैल्यूज डालनी है, क्योंकि अभी तो केवल आपने टेबल बना दी है, रिकॉर्ड तो डाले नहीं है, तो उसमें इंसर्ट इनटू लिखेंगे। इंसर्ट इनटू ये आपका कीवर्ड है, वैल्यूज कीवर्ड है, पेट आपने बनाया हुआ, उसमें ये वैल्यूज डालेंगे। पहला जानवर का नाम, जानवर का के ओनर का नाम, कैट है, माउस है, जो उसकी स्पीशीज है, मेल है, फीमेल है, डेट। तो मैं आपको सैम्पल डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से एंटर हो सकता है। कोई एक एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे ये है, चौपी नाम है जानवर का, ग्वेन उसके ओनर है, ये बर्ड है, ये फीमेल है, ये इसकी बर्थ डेट है, और यहाँ पर जो भी डेथ डेट है, क्योंकि ब्राउजर की डेथ हुई है वो यहाँ पर आ गई, बाकी किसी की डेथ हुई है। हाँ, अब एक काम कर सकते हैं कि अब इतनी आप बोलेंगे कि ये सब एंटर में कैसे करूँ, एक एक करके एंटर करूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज बार बार चलाऊँ। इसकी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधा pet.txt करके एक टेबल वो टेक्स्ट फाइल बनाइए। हर इसमें जो एक एक एलिमेंट होगा वो टैब से सेपरेट कर दीजिए, और फिर आप ये वाला कमांड यूज कर दीजिए, लोड डेटा लोकल इन फाइल pet.txt आपने बनाया हुआ है इनटू टेबल पेट। तो ये क्या होगा, जो टेबल है पेट उसके अंदर ये सारी वैल्यू जो pet.txt में वो चली जाएगी। pet.txt कैसे बनाना है, क्योंकि ये वैल्यूज है, ये तो आपको एक रिकॉर्ड तो पता ही है, इसमें ये पांचों चीजें जो है वो टैब से सेपरेटेड है, और यहाँ पर आखिरी में आपको /n लिख देना बस।
स्लैश से क्या होगा, आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। बस इतना काम करना है आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका MySQL का। अब सेकेंड पार्ट में भी और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।